हेलो एवरीवन। आप सभी लोग अभी एक न्यूज़ देख रहे होंगे, सभी लोग फेसबुक, ट्विटर और इंटरनेट पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, जिसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये जो नेशनल जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ये हमारे भारत में होने वाली नॉन गजेटेड पोस्ट जो एसएससी, आईबीपीएस वगैरह की जो परीक्षाएं होती हैं सिक्योरिटी ग्रुप के लिए, बी और ग्रुप के लिए, जो एसएससी और तमाम प्रकार के बोर्ड्स, यूपी ट्रिपल एस सी, अलग अलग स्टेट्स के बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं जो कराते हैं, उन सबको ख़त्म करके एनआरए बनाया जाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो अगले साल अस्तित्व में आ जाएगा। सर कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। चलिए देखते हैं क्या है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए की स्थापना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसला बताया। ठीक है, यह फैसला ही फाइनल हो गया है। एनआरए से केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया अब परिवर्तनकारी सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है। ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए सुविधा और लागत में कमी का संयोजन है एनआरए। ठीक है, ये सबके अपने अपने स्टेटमेंट दिए हैं। चलिए खबर क्या है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पीएमओ कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या एग्जामिनेशन को आयोजन के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एक एजेंसी होगी जो क्या कराएगी, सामान्य पात्रता परीक्षा। ठीक है, सीईटी कराएगी। ठीक है, जो कराएगी, ठीक है, एनआरए कराएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये फैसला केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती क्षेत्र में ऐतिहासिक और दूरदर्शी एवं क्रांतिकारी सुधार है। यहाँ मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फैसला सरकार की भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए नाम का बहुएजेंसी संगठन समूह बी और सी गैर तकनीकी पदों के लिए अभ्यर्थियों की जांच छंटनी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा कराएगा। ठीक है, ये उनका ट्वीट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म टू ब्रिंग इज इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस थ्रू कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। हैशटैग नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी इज द हिस्टोरिक लैंडमार्क डिसीजन टेकन टुडे कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय द पीएम। ठीक है, ये पास हो गया, कैबिनेट ने अपनी मंजूरी इसकी दे दी। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस कदम ने न सिर्फ भर्ती चयन और नौकरी में प्लेसमेंट आसान होगा, बल्कि समग्र रूप से जीवन में सुगमता सुनिश्चित होगी। इसके तहत कुल 1000 केंद्र खोले जाएंगे। हर जिले में एक केंद्र होगा जहां पर अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इस कदम से दूर दराज पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले और विशेष रूप से बालिका अभ्यर्थी को काफ़ी सहायता मिलेगी। इसके अलावा उनके मूल्यवान समय और संसाधन में भारी बचत होगी। कहने का मतलब सीधे है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा जहाँ पर आप जाकर ये सीईटी जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, आप दे सकते हैं और उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा आगे अभी कुछ क्लियर नहीं, आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एनआरए अगले साल अस्तित्व में आ जाएगा, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया राज्य सरकारें बहुत सहकारी संघवाद की सच्ची भावना के साथ जुड़ने का परामर्श दिया जाएगा। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि निकट भविष्य में निजी क्षेत्र में एनआरए से जुड़ेगा, निजी क्षेत्र भी इससे जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि होंगे। यह कल्पना की गई कि एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया में विशेष प्रौद्योगिकी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को लाने वाली एक विशेष संस्था होगी। कहने का मतलब साफ साफ इसमें प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़ेंगे। मतलब किसी प्राइवेट सेक्टर्स को अगर कोई बंदे चाहिए हो, स्टूडेंट वगैरह चाहिए होंगे, तो वो इसके स्कोर कार्ड से वो ले सकता है। मतलब प्राइवेट संस्था भी जुड़े। कहने का मतलब जो चीज़ें सरकार अभी जो निजीकरण जिनका हो रहा है, जिन संस्थाओं का सरकार निजीकरण कर रही है, उन संस्थाओं में काम करने के लिए आपको सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो वहाँ पर चलेगा। ठीक है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एनआरए के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2 परीक्षाएं होंगी। अभ्यर्थियों के अंक 3 साल तक वैध रहेंगे। उन्होंने कहा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा नियत समय में आगे 12 भाषाओं में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, यानी 12 भाषाओं में, और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इन्हें कराने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएँ दी हुई, ठीक है, उनमें सब में होगा और अन्य भाषाओं में भी होगा। ये केंद्रीय मंत्री ने कई भर्ती अभ्यर्थियों के साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों पर बेझक बोझ के समान होती हैं। इससे बेवजह बार बार बे होते हैं, कानून व्यवस्था और स्थल से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रत्येक परीक्षा में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ अभ्यर्थी भाग लेते हैं, लेकिन एक सामान्य पात्रता परीक्षा में
इन अभ्यर्थियों को एक बार ही भाग लेना होगा। उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि एजेंसी सभी अभ्यर्थियों में वरदान के समान होगी। ठीक है, तो अब आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा एक बार अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, उसका क्राइटेरिया कितना होगा पास होने के वो अभी डिसाइड नहीं है। ठीक है, वो जब पास आप कर लेंगे वो 3 साल तक वैलिड होगा। कहने का मतलब जब वो आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो कोई वैकेंसी निकलेगी, उस सर्टिफिकेट के आधार पर आप उसमें सीईटी के आधार पर आप उसमें फॉर्म भरेंगे। कहने का मतलब जैसे अब रेलवे कोई वैकेंसी निकलती है उसमें 1 करोड़ 2 करोड़ फार्म भर गया, 300 वैकेंसी निकलती है, 5 लाख 8 लाख पड़ जाते हैं। लेकिन उस टेस्ट के पास करने के बाद जो उसमें मेरिट रखी जाएगी उस मेरिट के आधार पर उसमें फॉर्म डाले जाएंगे। तो ये खबर निकल के आ रही, ये सही कितनी साबित होगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। हम लोगों को कितना इसका फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स को जो तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।